नमस्कार, हम आए हुए हैं कानपुर देहात के मुक्तानगर क्षेत्र में। यहाँ पर 7 दिवसीय भागवत का भव्य आयोजन किया गया है। ये आयोजन श्री स्वामी अच्युतानंद शास्त्री महाराज के 25वें निर्माण दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम के बारे में बेहतर तरीके से जानने के लिए हमारे साथ हैं खाद्य एवं प्रसंस्करण राज्य मंत्री भारत सरकार साध्वी निरंजन ज्योति जी। आइए हम उनसे बात करते हैं। पहले तो बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे हम इस भव्य आयोजन के लिए। दीदी थैंक यू। आप बताएंगी हमको कि राजनीतिक व्यक्ति और दूर दराज क्षेत्र से आए संत महात्मा और समाज के प्रत्येक वर्ग के लोग, ये अद्भुत समागम कैसे आपके दिमाग में आया और किस प्रकार से आपने इसको सफल बनाया? नहीं, हमारा कार्यक्रम 25वां था। मेरे गुरुदेव पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी अच्युतानंद जी महाराज शास्त्री के निर्माण तिथि के अवसर पर हर वर्ष होता है। ये 25वां था, इसलिए इसको हमने कोशिश की है कि भव्य हो और दिव्य हो और सबका संयोजन हो, सारे लोग आए। और मैं कह सकती हूँ ऐसे कार्यक्रमों में जहाँ राज सत्ता और धर्म सत्ता दोनों एक होते हैं तो समाज को प्रेरणा मिलती है, क्योंकि कई बार राजनीति जब धर्म विहीन होती है तो मुझे लग रहा है कि भटकने के चांस रहते हैं। राजनीति धर्म से युक्त होती है। मैं ये पूजा पद्धति की बात नहीं कर रही हूँ, उपासना विभिन्न हो सकती है। मुस्लिम अपने अनुसार उपासना करता है, ईसाई अपने अनुसार, सिख अपने अनुसार, हिंदू अपनी परंपरा पे। लेकिन जो जिस परंपरा का निर्वहन करता है उसका निर्वहन करते हुए राज सत्ता और धर्म सत्ता को साथ में लेकर चलने से मुझे लग रहा है कि समाज में संयमित जीवन व्यतीत करने के लिए और बहुत हद तक यदि व्यक्ति संयमित हो, धार्मिक हो, बहुत भ्रष्टाचार भी इस पर रुकेगा। तो मैं इस कार्यक्रम में जो अतिथि आए, चाहे माननीय केशव जी हों, माननीय भारत के गृह मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी आए, बहुत सारे संत आए, बहुत सारे भक्त आए। और मैं कह सकती हूँ कि अब की बार आश्रम में ऐसा लग रहा था जैसे कुंभ हो, भक्तों का, संतों का सैलाब। यही इस कार्यक्रम की विशेषता है। हम बहुत व्यवस्था कर लें, बहुत सामग्री जुटा लें और आने वाले ना आए तो कार्यक्रम की भव्यता नहीं आ सकती। तो संतों की उपस्थिति से कार्यक्रम की दिव्यता, भक्तों की उपस्थिति से कार्यक्रम की भव्यता, और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, इनके आने से कार्यकर्ताओं में, जनता में बहुत उत्साह बढ़ा। दीदी, धर्म और राजनीति एक दूसरे के लिए कितने जरूरी हैं, कितने आवश्यक हैं, ये जानिए। देखिए, मुझे लग रहा है कि धर्म और राजनीति एक दूसरे के पूरक हैं। धर्म अनुशासन और राजनीति अपना कर्तव्य है। हमारे गुरुदेव पुरी जी महाराज कहा करते हैं कि धर्म के बिना राजनीति है तो वैश्या है, और राजनीति यदि धर्म के बिना है तो अपंगु है। तो दोनों का जोड़ है, हम एक दूसरे के पूरक हैं। राजनीति जो शब्द है, राजनीति के साथ वही एक अपने आप में भाव टपकाता है। राज और नीति, नीति के साथ राजनीति होती है तो विकास करती है, और कूटनीति के साथ राजनीति होती है वो विध्वंस करती है। आप अध्यात्म से भी जुड़ी हुई हैं और अध्यात्म के बाद राजनीति में आई हैं, तो दोनों में समरसता बनाए रखने के लिए आपको कैसे आप सामंजस्य बिठाते हैं? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र यदि आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं होगा तो भटकने के चांस रहते हैं। लेकिन राजनीति में आध्यात्म साथ में हो तो व्यक्ति और ताकत से काम कर सकता है, क्योंकि फिर वो अपने लिए नहीं जीता, उस समाज के लिए जीता है। आप अध्यात्म से हैं, अब राजनीति में है, भारत सरकार में आपके पास मंत्रालय भी है, तो इस क्षेत्र में महिलाओं के लिए और क्या अवसर प्रदान करेंगी और कितने बेहतर तरीके से आप करेंगी, ये थोड़ा सा बताइए। देखिए, मुझे लग रहा है कि जिस मंत्रालय में मंत्री हूँ, आज़ादी के बाद से
इस तरीके से काम किया गया होता तो आज किसान की बुरी हालत नहीं होती। हमने इन 3 सालों में कोशिश की और अभी आपने देखा भी होगा कि हम लोगों ने बर्ड फूड इंडिया की, जिसमें पूरे विश्व से लोग आए, देश के भी लोग आए। और इस कार्यक्रम से जो दिल्ली में हुआ 3, 4, 5, उस कार्यक्रम से भारत में फ्रूट प्रोसेसिंग के क्षेत्र में बहुत निवेश आया हुआ है और आ रहा है और एक रास्ता तय हुआ है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि 2022 तक हम किसान की आमदनी दूनी करेंगे, किसान की फसल की बर्बादी को रोकेंगे। जब तक इस प्रोसेसिंग के क्षेत्र में प्रगति नहीं होगी, किसान की फसल की बर्बादी को रोका नहीं जा सकता। उस दिशा पर हमारी सरकार ने कदम उठाया है और उसी कदम उठाने का परिणाम है कि दिल्ली के अंदर जो कार्यक्रम हुआ उसमें बहुत सारे लोग प्रोसेसिंग के क्षेत्र में काम करने आने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा यही प्रदेश है जहां मैं 3 साल से लगी हुई थी, कोई पूंजी निवेश करने में आना नहीं चाहता था क्योंकि माहौल ख़राब था। किसी भी पूंजी निवेशक को माहौल अच्छा चाहिए, किसी भी उद्योग लगाने के लिए माहौल अच्छा चाहिए। हमने कई लोगों से बात की, लोगों ने कहा हम जाएंगे, ज़मीन खरीदने के पहले ही लोग आ जाएंगे कि हमें पैसा दो। ये माहौल था। हमारी सरकार ने इस माहौल को ख़त्म किया है और एक सुंदर सा वातावरण बनाया है जिससे उत्तर प्रदेश में भी पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जी के साथ रशिया के लोग आए, कर्नाटक के लोग आए, हम भी पूंजी निवेश करना चाहते हैं। लोग अब कहने लगे। अभी तो 6 महीने हुए सरकार को, तो मुझे लग रहा है कि 5 साल आते आते हम इस क्षेत्र में बहुत काम करेंगे। हमारी सरकार का जो उद्देश्य है 2022 तक किसानों की फसल की बर्बादी को रोकना। दीदी, आश्रम में आपके प्रत्येक वर्ग के लोग और महिलाएं, पुरुष सब इस प्रकार से रहते हैं, एक परिवार की तरह रहते हैं। ऐसे ही बाहरी समाज में भी लोग रहने लगे। इसके लिए आपका संदेश क्या है? देखिए, ये जो कार्यक्रम हुआ है यही संदेशा देने के लिए हुआ है। अब आप यहाँ देख रहे हैं, किसी को हम बिस्तर नहीं दे पा रहे हैं, किसी को बिछाने को नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ लोग हैं। ये है एक प्यार, स्नेह है। और मेरा संदेशा यही है, किसी तरह का व्यवहार, इसी तरह का वातावरण अपने घरों में होना चाहिए, जिससे हमारा घर आपस के वातावरण अच्छा ना होने से नर्क बने हुए और स्वर्ग बने। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी का और साध्वी निरंजन ज्योति दीदी का, जिन्होंने समाज को एक बेहतर बनाने के लिए नेट्रिक न्यूज़ से बात करने का अपने एक अमूल्य समय में से निकाल कर हमको थोड़ा सा समय दिया। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत थैंक यू।